जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 53 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। यह कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। क्यों गुरु जी से आज्ञा लेते समय वे बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर देता। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फोन से मेरी नींद टूटी। वे बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला की बेटी आरती मिली। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सब्रवाल ने भी करी। क्या इस पुष्टि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था। प्रार्थना का बल। गुरुजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातः काल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप से किसी को स्पर्श नहीं करते किंतु यदि वह ऐसा करे तो कुल की आने वाली पीढ़ियों का उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा था वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अम्बाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली ट्रेन अम्बाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहां पहुंचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस जाने को तत्पर थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी
से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाए। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इस बीच में मैं भाग कर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी नहीं। घर पर बिना मूल्य के पिज़्ज़ा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने की अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वह पहले ही अधिक हो गए हैं, तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी, यह अच्छा नहीं है। आपको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज़्ज़ा यहाँ पर आने का प्रारंभ कर दिया है। उनको मुफ्त पिज़्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वह पिज़्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज़्ज़ा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज़्ज़ा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। देश में शाकाहारी पिज़्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वे गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें भी एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फ़ोन पर बात करी। कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज़्ज़ा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज़्ज़ा खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे पति को स्थिर नौकरी। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय है, ना ही कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब तक कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर में हाल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डिब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते हैं, उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे यह आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से यदाकदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई, मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उनके चिन्ह देखे तो वह मेरे ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह नए हो गए थे। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देशानुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उनके
उसके आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष परीक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी अन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं, क्योंकि वह मानव रूप में हैं। हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं और संवेदित होकर वह अपनी निकटता जता देते हैं, कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है। इस मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वह करते हैं। मेघा ने उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। गिर कर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों, कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान हैं। आप ही दयालु जलदाता मेघ भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ दिव्य आभा में चैप्टर 53 का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे भक्त सदा भक्त रहेगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।